प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्र प्रभु जी, एक दिन के सत्संग में हम्म। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, तो आपने कहा था कि जब तुम सात्विक होते हो, हम्म। तभी चुने जाते हो। परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं हम, इसके ऊपर बात हो रही थी। कि हाँ ना जीवन में जिसने परमात्मा को छुआ है, वह हाँ हाँ। संसार में सेट नहीं हो पाता। बराबर है। तो रवि भाई जी आपसे बात कर रहे थे और उमेश भाई जी आपसे बात कर रहे थे। तो उसमें आपने एक लाइन कही थी कि जब तुम सात्विक होते हो, हम्म। तभी चुने जाते हो। तो बराबर है। प्रभु जी, इसमें किस प्रकार की सात्विकता की बात कही गई है? खान-पान की या सूक्ष्मता में सात्विकता की? देखो कैसा है सात्विकता, यानी देखो खान पान में सात्विकता, आपके व्यवहार में सात्विकता, आपके रहन सहन में सात्विकता, है ना, आपका जो आचरण है उसमें सात्विकता, यानी आप एकदम जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि इसको वंदन करे, इस प्रकार का आपका सारा जीवन है, ये सात्विकता। जब इस प्रकार से होते हो तब चुने जाते हो धोने के लिए, तोड़ने के लिए। ये हमने कहा आप सेंसिटिव हो, आपको सबकी पीड़ा से खुद पीड़ा होती है, इतना सेंसिटिव हो। आप किसी का भी बुरा चाहते नहीं हो, इतना अच्छे हो, इतना भले हो। और आप अपने को न देखते हुए दूसरों की तकलीफ में शामिल हो जाते हो और उनको मदद करते हो और सेवा करते हो, इतना सब कुछ होता है, तब आपको तोड़ा जाएगा। तब हड्डी हड्डी तोड़ेंगे आपकी, है ना। तो तोड़ने के लिए चुने जाते हो आप, ये हमने कहा था। अब बताओ, इसमें से कोई है ऐसा जो इस तरह से है और टूट रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं इच्छा था, है ना, कभी किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे तुम्हारे साथ ही होना है ऐसा, क्योंकि देखो कच्चा फल है ना, कोई पेड़ से उतारता नहीं है, तोड़ता नहीं है। जब पक जाता है ना, सात्विकता भीतर लबालब होती है, अमृत भीतर से पूर्ण रूप से भरा है, तभी उसको तोड़ा जाएगा। वो फल जो है ना, तभी तोड़ा जाएगा और परमात्मा के चरणों में रखेगा। कुछ समझे? बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत प्रभु जी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो जब तो वो प्रभु जी तोड़ते हैं पूरा तो, तोड़िएगा। तोड़ते हैं ना तो दुख होता है कि अरे मैं जहां से जुड़ा था वहां से उखाड़ दिया गया। यानी जहां जहां जुड़े थे ना इस संसार में, संबंधों में जुड़े थे, पति से जुड़े थे, पत्नी से जुड़े थे, बच्चों से जुड़े थे, व्यवहार से जुड़े थे, समाज से जुड़े थे, रिलेशंस कितने थे, सब जुड़े थे ना, पैसे से जुड़े थे, घर मकान परिवार से जुड़े थे, सब एक के बाद एक उखड़ने लगता है। नौकरी धंधा व्यवसाय सब एक के बाद एक उखड़ने लगता है, क्योंकि जहां जुड़े हो वहां से उखाड़ना है, तोड़ना है, अच्छी तरह से तोड़ना है ना। तो दुख तो होगा ही, जहां से उखड़ोगे ना दुख तो होगा ही। और ना समझ हो तो बहुत दुख अधिक होगा, और समझदार हो तो आनंद से भर जाओगे। इतना ही फर्क है। हाँ जी। तो तोड़ने के ऊपर कोई और प्रश्न है तो पूछिए। हेलो। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बोला कि सब जगह से तोड़ा जाएगा तो दुख तो होगा ही, और हाँ अगर जी। दुख नहीं हो रहा है, आनंद में रह रहा है, तो मुझे ये लगता है, मेरा अनुभव है कि जब तक पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रेम में या 100% जो आग होती, जब तक उस प्यास में नहीं आएंगे, तो 1-2% तो दुख होगा ही। क्योंकि ये लगेगा ना कि अकारण वहां से तोड़ दिया गया, क्या गलती थी, या उसको दुख हुआ हाँ। हमारे कारण, ये फीलिंग तो रहेगी ना। हमें खुद का दुख नहीं रहेगा, लेकिन सामने वाला को तो रहेगा ना कि उसको दुख हमारे कारण हुआ। तो जब तक पूर्ण परमात्मा की स्थिति में नहीं आते तो 1% तो दुख होगा ही। आप गुरु हो, आप मुक्त हो, आपके अलावा हर किसी को थोड़ा बहुत दुख होगा। जो ये बोलता है नहीं दुख होगा तो वो झूठ बोल रहा है, तो बराबर है। आपके अलावा। तो देखो कैसा है, वो आम को पता नहीं है क्यों तोड़ा जा रहा है ना। तो जब तोड़ते हैं तो दुख तो होगा ही, सीधी बात है। तो अगर गुरु साथ में रहेंगे, मार्गदर्शक साथ में रहेंगे ना, तो तोड़ने का दुख उतना नहीं महसूस होगा। ऐसा है। वो खुद के तोड़ने का दुख नहीं इतना होगा, दूसरे को हमारे कारण कष्ट हुआ वो फीलिंग होगी। खुद को तोड़ने का इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा है, वो खुद को तोड़ने से दुखी किया, चाहे वो कट जाए, चाहे मर जाए, संसार छूट जाए। लेकिन एक फीलिंग रहती है ना कि हमारे कारण किसी और को हुआ, तो ये फीलिंग तब तक रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की स्थिति में नहीं हो जाते।
एक देखो परसेंट भी ये अगर फीलिंग गलती भी है। जो है ना एक प्रकार की मान्यता है कि मेरे कारण लोग दुखी है ना, और मेरे कारण लोग सुखी है। यहाँ पर नहीं, सारा दुखी श्रेय सुखी। मैं ले रहा हूँ, है ना, मेरे कारण। यानी मैं अभी भी अहंकार बचा है, तो जिस दिन ये फीलिंग भीतर से हट जाएगी ना कि मेरे कारण लोग दुखी है, तो समझना अगर पूरा अहम खत्म हो गया। अगर मैंने अभी किसी को इस ग्रुप में अकारक गाली दी, तो इस पर हम्म, आप बताइए। आप दे सकते हो, आप स्वतंत्र हो। उसको बुरा नहीं लगेगा, तो ये फीलिंग तो आएगी ना कि हमने अकारक दी, तो उसको बुरा लगा। हाँ, उसको बुरा लगा, उसको बुरा लगेगा, अपने हिसाब से लगेगा, आपके कारण नहीं। क्योंकि यहाँ कुछ भी, कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, और बुरा जिसको लग रहा है ना वो खुद के कारण लग रहा है। याद रखना, जिसको बुरा लग रहा है ना वो जिम्मेदार अपने दुख के लिए है। आप गाली दे हम सकते हो, बिंदास दे सकते हम हो। जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि गाली तो हमारे मुंह बिल्कुल से नहीं है, निकली। बिल्कुल आप जिम्मेदार हो ही नहीं। जिसको दुख लग रहा है ना वही जिम्मेदार है खुद के दुख के लिए। आप समझे? जी। हमें भी लोग कितना गाली देके जाते हैं, लेकिन हम दुखी नहीं होते हैं। बताओ, क्या वो मेरे दुख और सुख के लिए जिम्मेदार है? कैसा है आप कि गाली जो पूरा है ना, परमात्मिक स्थिति में हो, मैंने इसलिए बोला ना कि आप पूरा परमात्मिक तो स्थिति में हो। इसलिए तो हम कह रहे हैं जैसे कि जिसको गाली लग गई है ना, और जो दुखी हो गया है हम्म, ना, उसी का ही गलती है। गाली सुनने हम्म, वाले का गलती है, देने वाले का कोई गलती नहीं, याद रखना। लेकिन ये एक अच्छा है ना कि अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें पता चल रहा है ना कि अभी हम परिपक्व नहीं हुए हैं, तो ये हाँ, एक हमारे लिए अच्छा ये वो है ना साइन। ये पैरामीटर है, अच्छी साइन है कि अभी भी जो है ना कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, कुछ ना कुछ लेकिन अहंकार में पड़ा हम्म, है ना, इसीलिए चोट लगती है और आवाज आती है। लेकिन ये भी है, जैसे अनुभव है कि अगर चोट लगती है, जैसे जैसे आप आगे उच्च लेवल पे बढ़ते जाते हो ना, फिर वो चोट समझ में आती है कि वो चोट क्यों लगी। ये हाँ भी जी, है। बराबर है। होशपूर्वक रहोगे क्योंकि ना तो सारा चीज जो है ना सीखने में जाएगा, और अगर बेहोशी में रहोगे तो सारा चीज जो है ना, सब घटनाओं को आप जो है ना दुख नरक में लेके जाओगे अपने को। हाँ हाँ, मतलब दोनों लेवल समझ में आ रहे हैं कि हमारे हाँ जी। कारण दुख हुआ, तो ये हल्का सा -1 पॉइंट में, फिर वहां से क्यों परमात्मा ने अलग किया, जैसे आपने सभी नाम लिए उसमें, तो हम्म, उसका कारण ये है कि परमात्मा नहीं चाहता कि हम संसार में कहीं उलझे, वो चाहता है सिर्फ परमात्मा है उधर उलझो। तो ये दोनों ही मेरे प्रश्न थे आपसे। बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको यहाँ फंसने का कोई मौका, चिपकने का कोई मौका देना नहीं चाहता है, इतना ही ध्यान रखना। समझ में आता है। हाँ, और जहां जहां लेकिन चिपके हो ना उखाड़ देते हैं। आपने जीवन कुछ तो ऐसा, पक्का है। देखो आपने कुछ ऐसा मिठाई बनाया होगा, है ना, जो बेसन का है, कुछ उसमें घी डालते हैं, कुछ गुड़ डालते हैं, कुछ ऐसा डालते हैं, और फिर वो कढ़ाई में लगाते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं और हिलाते रहते हैं कंटिन्यूस। क्यों? कि चिपक ना जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना परमात्मा आपको उस तरह से हिलाता रहता है, तुम कहाँ चिपके हो ना वहां से उखाड़ेगा। तुम्हें चिपकने नहीं देगा, वो चिपकाने के लिए नहीं आया है। सत्पुरुष जो है ना आपको यहाँ से उखाड़ने के लिए आया है। और आपका जो जीव है ना वो यहाँ चिपकने का सोच रहा है कि मैं यहाँ चिपक लूं, मैं वहां चिपक लूं। क्यों पता है? क्योंकि हम्म, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ चिपक लेने से मुझे शांति मिल जाएगी, वहां चिपक लेने से मुझे सुख मिल जाएगा। हम्म। ये भ्रांतियां हैं, और वो जानता है सत्पुरुष, इसीलिए कहीं पर भी चिपकने नहीं देगा। नहीं, मुझे औरों का नहीं पता, मुझे खुद का पता है। जैसे आपने बोला शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, तो अब मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, मेरा तो अभी परमात्मा ही है। हाँ, बस ये रहता है कि सामने वाला है, अगर उसको हमसे कुछ मिल रहा है परमात्मा का, तो वो एक शुभ भावना रहती है। शांति और चिपकना ये तो बहुत पीछे छोड़ देखो दिया, कैसा है, भगवान का ही है। देखो आप शांति सुख के लिए नहीं चिपक रहे हो ये बात अलग है, लेकिन हम्म, आपको वहां से भी उखाड़ेगा जहां जहां मान्यता भरी है कि मेरी और मेरी वजह से किसी और को शांति मिल रही है, मेरी वजह से कोई और अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है, ये भी मेरी मान्यता है, वहां से भी उखाड़ेगा। मतलब शुभ भाव में, शुभ भावना में, मान्यता में कोई फर्क नहीं। कुछ भी नहीं, आप कैसा भी हो, सारी सारी की सारी आपके लिए शुभ भाव रहेंगे, हाँ, है ना। लेकिन वहां उनकी दृष्टि से देखोगे तो वो अलग बात होता है, वहां से उखाड़ेगा। वो तभी था बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तभी था इसको जिससे उखाड़ते हैं ना मिठाई को। हाँ, है ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मेरे यहाँ तो बहुत कुछ बोलते हैं, करचली तो बोलते हैं मेरे यहाँ। हाँ, और किसी को क्या बोलते हैं देखो, वो पलटा। पलटा पल, पलटा, और कुछ बोलते हैं पलटा कुछ। हाँ, मतलब और आप एक, समझ रहे हो ना, मतलब उससे हाँ उखाड़ते मैं हैं। समझ गई। और हाँ, समझ उसकी गई। धार जो है ना ब्लेड जैसी।
अब नहीं, सोचो। आपने सही बोला, मुझे समझ में आ रहा है वो, क्योंकि आज मेरे एक बहुत प्यारे से भक्त से बात हुई काफी दिन बाद। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो कुछ ऐसा हुआ ना कि बस जो बहरा था ना वो और पूरा झलकने लगा, अभी भी वही है। तो इसलिए वो समझ में आया कि गुरु जी क्यों उखाड़ते हैं, उनका खुद पर्सनल कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां भाव चाहे कुछ भी हो चिपक ना जाए, क्योंकि मन तो खेलता ही है, मन को कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो मुझे ये हाँ, समझ में आया, इसलिए प्रश्न था कि इसलिए उखाड़ते हैं, और हो सकता है अगर नहीं उखाड़ते तो वो आज जो स्थिति है शायद नहीं हो पाती। हाँ जी, ऐसा ये ही होता है। समझ तो में देखो, आया। हल्के से चिपके हो ना तो हल्के से धक्के लगने से उखड़ जाओगे। जोर से चिपके हो ना तो जोर से धक्का मारना पड़ता है ना, फिर वो जो है तोड़ना पड़ता है जोर जोर से। यानी हर तरह के हर हथकंडे उनको आते हैं, हर तरह से तोड़ेगा। अगर हल्के से चिपके हो ना तो प्रेम भरे शब्दों से उखाड़ेगा। जोर से चिपकेगा ना तो बहुत तोड़ तोड़ के मार के उखाड़ेगा। प्लानिंग के साथ। हाँ, पूरा पूरा। तो वो लेकिन चाहते ही नहीं। परमात्मा प्रेम के आगे सब ठीक है। तो ये उनकी करुणा है और कुछ नहीं है। ये उनकी करुणा है। ठीक है। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हाँ जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी नमस्ते, बोलिए। जो उखड़ उखड़ कर थक जाए और फिर वो अध्यात्म में जब जाता है उसको फिर ये एहसास होता है कि डिटैच रहने में ही बहुत आनंद है। बराबर है। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही तो कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है, यही तो सत्य है। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, यही है कि सब तरफ से घूम घूम के देखते हैं कि हम यहाँ अटैच हुए, यहाँ दुख का कारण बना। ये सारे अनुभवों के बाद ही तो आगे बढ़ते हैं कि डिटैच रहने में ही जितना सुख है, अटैच रहने में तो दुख ही है। जिस दिन ये एहसास हो जाता है तो फिर आनंद ही आता है। ये तो सही बात है, देखो। मतलब हाँ, ऐसा है कि माया में चिपकने नहीं देंगे, इतना याद रखना। वो चिपकने देंगे सिर्फ परमात्मा में, बस। एक बात तो मेरे को आपकी बड़ी अच्छी मतलब टच हुई, जिस दिन आपने ये कहा था ना कि जैसे हम अटैच थे जब, तो हमने अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट की। और जब मतलब हमारा समझ का लेवल बढ़ जाता है, हम डिटैच भाव से रहने लग जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो उसमें आपने एक बात कही कि सतपुरुष ने अगर वो समस्या आई है तो सतपुरुष की मर्जी होगी तो वो अपने आप हट जाएगी प्रॉब्लम। तो ये एक बड़े गहरे में मुझे बात टच हुई कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के निर्माता भी खुद है, और जब समझ बढ़ जाती है तो वो हटाने के उसमें भी हम खुद प्रयत्नशील हो जाते हैं, तो वो हट भी जाती है। समझदारी के लेवल पे आती, कम होने पर आती है और बढ़ने पर वो अपने आप चला हट जाता है। जाती है, हट जाती है। हाँ जी। हाँ। तो जो पूर्ण रूप से समझदार हो गया ना, उससे कोई समस्या ही नहीं है, उससे कोई दुख ही नहीं। आधी समझ है तो आधी समस्या है, पूरी ना समझे है ना तो दुखों से भरा पड़ा है ना। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस यही है कि हर किसी के जीवन में सत्संग हो, मैं तो यही सोचती हूँ हर किसी के जीवन में सत्संग हो, और उस सत्संग का मनन चिंतन करते करते, क्योंकि विचार ही तो नीचे इतना घेर देते हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं है। और वही विचार जो सत्संग की लाइन में चले जाते हैं और उसका मनन चिंतन हमें इतनी अच्छी अवस्था में ले जाते हैं, उसका अनुभव मैं प्रैक्टिकल में कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हर किसी के जीवन में सत्संग तो होना ही चाहिए। मतलब ये मेरी एक शुभ भाव और एक अपनी प्रैक्टिकल स्थिति के बेस पे मेरा एक अनुभव है। बराबर है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, शशि भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, टूटने के ऊपर एक पोस्ट थी, पता नहीं तो आपकी पोस्ट थी, पता नहीं कोई और थी। उसमें मैंने ये पढ़ा था कि मैं टूट रहा हूँ, इसका मुझे दुख या दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेरे टूटने का पता दुनिया को जब चलता है उससे मुझे दुख होता है। तो देखो, यहाँ पर वो बंदा जो है ना, कह रहा है कि मैं अहंकारी हूँ, जी दुनिया को चल रहा है ये पता नहीं चले कि मैं टूट रहा हूँ। अरे दुनिया को पता चले तो क्या फर्क पड़ता है। जी, मतलब अभी भी है ना, उसने खुद को बचा के रखा है। सही है मेरी प्रभु इज्जत जी। ना जाए, मैं तोड़ू मैं टूटू लेकिन मेरी इज्जत ना जाए। जी तो ये बंदा और टूटेगा, इसको और तोड़ना जी बाकी है ना। अभी हल्का हल्का टूटा है, अभी इतना जी महाभयंकर अहंकार भीतर पड़ा है, तो इसको और तोड़ना पड़ेगा।
है ना। सही है प्रभु जी। जी ये पोस्ट अपने थी। को बचा हाँ कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी बचपन में ना एक स्टोरी पढ़ी थी, सिलेबस में ही थी, कि एक बच्चा होता है और वो देखता है कि उसके घर पर कबूतरों ने घोंसला बनाया है। अब कबूतर के घोंसले से एक अंडा नीचे गिर जाता है, तो बच्चे के भीतर करुणा भाव जागता है। तो वो उस अंडे को उठाता है, स्टूल लगाता है और उसको उसके घोंसले में रखता है। इतने पर भी उसका करुणा भाव खत्म नहीं होता है, उसको चिंता होती है। तो वो दाना पानी की व्यवस्था करता है। फिर उसे लगता है कि घास में ये अंडों को तकलीफ होती होगी, तो वो ना रुई का गद्दा बनाता है और गद्दा बना के उसके ऊपर अंडा रखता है। तो ये सारी काम करता है और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि वो जो कबूतरी है वो आती है और उस अंडे को लात मार के गिरा देती है और तोड़ डालती है। तो वो बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है। तो अपनी मम्मी से बात करता है, तो उसकी मम्मी बताती है कि उसकी सेवा करने के चक्कर में तुमने उसका नुकसान कर दिया। तो जहां पे तुमने स्पर्श कर दिया तो वो अब उस कबूतरी उस अंडे को सेएगी नहीं, उसको आगे नहीं लेके जाएगी, इसलिए उसने उसको तोड़ दिया। तो कई बार क्योंकि हमारे भीतर करुणा बह रही है, तो करुणा भाव में जाकर के हम अतिशय में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो सामने वाले के लिए नुकसानदायक होती है, पर हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। बराबर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें पता थोड़ी है, हम जिसको सेवा भाव कहते हैं, क्या वो सेवा भाव है? हमारे लिए जो अच्छाई है, क्या वो यूनिवर्सल अच्छाई है ना? हम जिसको बहुत नोबेल सेवा कहते हैं, कार्य कहते हैं, तो क्या वो यूनिवर्सल नोबेल है? अस्तित्व की नजरों से देखो, अपनी नजरों से नहीं। हमारी मान्यताएं नजर सीमित है ना? तो हम जिसको अच्छाई कहते हैं ना, सिर्फ हमारे लिए हमारी मान्यताओं में बसी हुई अच्छाई है, याद रखना। और इसका आधार लेकर हम कहते हैं कि हे भगवान, मैंने इतनी अच्छाई की लोगों के साथ में, मेरा बुरा क्यों? अब जो है ना, जो वो लेडी सुबह में हमसे बात कर रही थी कि एक को बच्चा नहीं हो रहा था और गुरु ने कुछ ऐसा किया था कि उससे जो है कोई ऐसा जंतु है, उसका सर काट कर उसके अंदर कुछ भर के फिर उसका ये करो, उसका तावीज बना के डालो, ऐसा तो ये हो जाएगा। वे अब उसने ऐसा किया तो दूसरे, और मैं कितनी भलाई कर रही हूँ दूसरों के लिए, वो कह रही है ऐसा। लेकिन हमने यही समझाया कि दूसरों की अच्छाई के लिए आपने एक जीव की हत्या की है, उसका पाप कौन भुगतेगा? है ना? यानी उसने जो अच्छा किया है वो दिखा रहे हैं, जो बुरा किया है उसके साथ में ही चल रहा है। आप जो जो एक एक कदम अच्छा के लिए कर रहे हो ना, वो साथ में बुराई भी चल रही है, याद रखना। ये सिर्फ आपकी मान्यता है। और फिर आप जो है ना शिकायतें करते रहते हो भगवान से। आपको तो ऐसे लगेगा कि आपने पूरा जीवन अच्छा ही किया है, दूसरों की नजरों से देखो, पता चलेगा, है ना? तो ये सारा खेल चल रहा है इसका, कुछ समझे? और इसीलिए आपकी ये सारी मान्यताओं को तोड़ना है। और जब ये टूटेगा तो दुख तो होगा ही। मैं इतना अच्छा, ये अहंकार बोल रहा है। आपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, याद रखना। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, मैंने इतने हॉस्पिटल खोले, मैंने इतने मरीजों को अच्छा किया, ये है वो है, ये सारा कचरा है, याद रखना। इसका कोई मतलब नहीं होता। जहां से हम देख रहे हैं ना, वहां से इसका कोई मतलब नहीं होता। सारा कचरा है, हवा है, हवा, वहां से धुआं कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। और आपको लगता है कि, और इसकी वजह से अहंकार कितना बढ़ गया। इस अहंकार को हटाने के लिए कहां कहां ठोकरे खाते फिरोगे। तो ये सारा चल रहा है ऐसा। और कुछ पूछना चाहते हैं कोई? उमेश भाई आप बोलिए। प्रभु जी, ये तोड़ने के बारे में आपने वो सैटरडे को कहा था हाँ कि हाँ आपको जो सुख दुख है, परिस्थितियां जो है शुरू हुई थी आपकी, ये सब तो प्रकृति और माया के ही पॉजिटिव नेगेटिव कर्मों पे आपको फल मिल रहे हैं सर। हाँ जी, परमात्मा का इसमें कोई संबंध नहीं। बराबर। आप जब सुख दुख दोनों में समभाव में आओगे, तब जाके आपको परमात्मा छुएगा, और जब वो छुएगा तब जाके वो सही से तोड़ना हो पाता होगा। तो प्रभु जी, इसमें सुख दुख में संभव में आने के लिए भी तो उनकी कृपा दृष्टि की सेवा कैसे पॉसिबल होती है? बराबर है, उनका दृष्टि ही सही काम चलेगा। और संभव में आपको आने के लिए होश चाहिए, जागृति चाहिए, समझदारी चाहिए और राइट ऑब्जर्वेशन चाहिए।
है ना। तो हर परिस्थिति में साक्षी रूप होकर राइट ऑब्जर्वेशन, चिंतन मनन, होश, ये सारा कुछ रहेगा, तब धीरे 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 वो लेवल पे आ पाओगे। सही है, बराबर है। तो प्रभु जी वो उठाएंगे तभी हम वो इस लेवल में लेकिन आपने कहा था कि वो तब जाके आप छुएंगे वो, जब आप खुद से वो संभव नहीं। बराबर है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये अगला काम कब शुरू है प्रभु जी तोड़ने का? जब आप अच्छे बन जाओगे। ये तो नकाबी पहने हुए है प्रभु जी, अच्छा है। रोशी भाई को ही वहां पे सबसे पहले बर्फ से नहलाना, उसके बाद मुझे। हाँ जी प्रभु जी, ये बात है, हम दोनों को नहीं लाना। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक कोट देखा था श्री जी महाराज का कि ये जब आपके पैर में कांटा होता है तो कांटा निकलने के बाद चलना आसान हो जाता है, वैसे ही अहंकार दिल से निकलने के बाद फिर जीवन आसान हो जाता है। तो ये कांटा बस निकाल दो प्रभु जी जीवन से, मतलब वेदना तो होगी। तो ये कांटा कब से है आपको? ये अनंत जन्म से है प्रभु जी शायद। ये ऐसे थोड़ी हम, यानी देखो कैसा है कि आप ही कांटा बन गए हो। आपने देखा होगा कभी वो फोसिल वगैरह जो रहता है ना, पत्थर जैसे बन जाते हैं, खुद ही पत्थर बन जाता है। तो पहचानना मुश्किल है कि ये पत्थर है क्या वो जो है एक्चुअली वो जो है ना। कभी कभी आपने देखा होगा किसी पत्थर में खिला रहता है ना। तो जी प्रभु जी, अनंत काल के बाद में जो है ना, ऐसा लगता है कि वो पत्थर का ही हिस्सा हो गया है। जी प्रभु जी, खिला दिखता ही नहीं। यानी पूरा उखाड़ना पड़ेगा। इस जन्म में होगा या नहीं प्रभु जी? या कितने इसी जन्म में हो जाएगी। तो चिंता मत करना है ना, निश्चिंत रहना है। मिले कौन है इस पर ध्यान देना। जी प्रभु जी, रखेंगे क्योंकि प्रभु जी इस प्रोसेस, जी प्रभु जी, ठीक है, ऐसे भाग तो नहीं सकते प्रभु जी, प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम।